बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस हमेशा से रही है, मगर बीते कुछ साल में हॉरर कॉमेडी का एक नया जॉनर सामने आया, जिसने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को खूब आकर्षित किया। उसी ऑडियंस को ध्यान में रखकर मेकर्स स्त्री, भेड़िया, रूही जैसी हॉरर कॉमेडी के साथ पेश है। निर्देशक आदित्य सरपोतदार की मुंजिया भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। फिल्म में CGI से बनाया गया एक संपूर्ण किरदार नया प्रयोग है। हॉरर और कॉमेडी भी खूब है, बस कहानी पर थोड़ी सी और मेहनत होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं एस लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। कहानी का मूल महाराष्ट्र में प्रचलित मुंजिया की दंत कथा पर आधारित है। मुंजिया उस भूत को कहा जाता है जिसके मुंडन के 10 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाती है और वो अपने अतृप्त इच्छाओं के कारण भूत बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 1952 की कोकन के चैतुकवाड़ी नामक गांव से, जहां मुंजिया नामक 10 साल का लड़का अपने से बड़ी उम्र की लड़की मुन्नी के प्यार में पागल है। वह मुन्नी को अपने बनाने के लिए अपनी बहन की नरबली देकर काला जादू करने की हद तक चला जाता है, मगर वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि मुंजिया की मौत। इस अपशगुन को टालने के लिए परिवार और गांव वाले मुंजिया की अस्थियों को जंगल में उसी पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं जहाँ मुंजिया कर्मकांड कर रहा था। मगर मुंजिया की बेचैन आत्मा एक खतरनाक भूत का रूप धारण कर लेती है। सालों बाद मुंजिया का वंशज बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ अपने गांव जाता है, जो मुंजिया का भूत उस पर सवार हो जाता है। वह बिट्टू को डराकर प्रताड़ित करके अपने मुन्नी की तलाश करना चाहता है ताकि वह मुन्नी से अपनी शादी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सके। मगर तभी उसकी नज़र बिट्टू की प्रेमिका यानी बेला पर पड़ती है। वह बेला पर आसक्त हो जाता है। अब मुंजिया को बेला की बलि चढ़ाकर उसे अपना बनाना है और शादी करनी। क्या मासूम बिट्टू बेला को मुंजिया के चुंगल से मुक्त करा पाएगा? क्या उसका परिवार इस भूत के सांप से उबर पाएगा? ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। निर्देशक आदित्य सरपोतदार की फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है उनका CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। मुंजिया जो पूरी फिल्म में किरदार की तरह छाया रहता है, ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन से तैयार किया गया है। यह किरदार दर्शक के मन में शुरू से ये खौफ पैदा कर देता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसके डर का कहर भी बढ़ता जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी कसा हुआ है, मगर सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी सी हिचकोले खाती है। हालांकि हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का मजा देता है, मगर भूत भगाने वाले गुरु सत्यराज द्वारा आत्माओं की अदला बदली जैसी दृश्यों में हॉरर और कॉमेडी के पंच बचकाने लगते हैं। सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी ने समंदर और जंगलों के दृश्य में कलाकारी दिखाकर खूब खौफ पैदा किया। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। संगीत की बात की जाए तो सरवरी वाग का आइटम नंबर तरस अच्छा बन पड़ा है। क्लाइमैक्स में आपको इस हॉरर कॉमेडी की अगली कड़ी का इशारा भी मिलता है। अभिनय की बात की जाए तो सभी कलाकारों ने दमदार अभिनय किया। पिट्टू के रूप में अभय वर्मा की मासूमियत और डर ऑडियंस में भी डर को बनाए रखने में कामयाब रहा है। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। बेला के रूप में सरवरी को एक हीरोइन होने का पूरा पैकेज मिला है, जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, नाच गाना सभी कुछ शामिल, और सरवरी से उसका जमकर फ़ायदा उठाया। अक्सर माँ पम्मी के किरदार को मोना सिंह मजबूती से निभा ले गई, जबकि दादी के रोल में सुहासा जोशी छाप छोड़ जाती। सत्यराज भी अपने किरदार में याद रह जाते हैं। सहयोगी कास्ट ठीक ठाक है। हॉरर कॉमेडी फिल्म के अगर आप शौकीन हो तो ये मूवी देख सकते हैं। हर मूवी देखिए और कमेंट करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।